अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज अंजुमन इस्लामिया चुनाव 2021 में कई लोग अपना नाम दर्ज कराया है और सबसे ज़्यादा अमला में लोग अपना नामांकन किया है, जिनमें 93 लोग अपना नाम दर्ज किया है। और इस आमला में 70% लोग युवा हैं। अब युवा में, नौजवानों में अब ये जज्बा पैदा हो रहा है कि कौम की खिदमत और लोगों के सामने आने के लिए तैयार हैं। और मैं इनको सलाम करता हूँ, इन जज्बा को, कि अब हमारे युवा पीढ़ी के लोग आगे आ रहे हैं और अब लोग कौम की खिदमत और समाज की तरक्की और भलाई के लिए लोग अब आगे आकर काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अंजुमन इस्लामिया के चुनावों को लेकर काफ़ी नौजवानों में, युवाओं में इस बात का चिंता है कि आखिर जब चुनाव अंजुमन इस्लामिया का जब आता है, तब कोई ना कोई हाई कोर्ट ले जाता है, कभी कहाँ पे कुछ ले जाता है। और इस तरह से अंजुमन इस्लामिया के वोट को करवाने में, लोगों को रुकवाने में क्या मतलब है और इसके क्या इरादे होते हैं, इनके मंशा क्या होते हैं, ये लोगों को अब समझ में, नौजवानों को नहीं आ रहे। बल्कि नौजवानों इस बात से चिंतित हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह से अंजुमन इस्लामिया को, चुनावों को रोक कर लोग सुर्खियाँ में आना चाहते हैं, सुर्खियाँ में रहना चाहते हैं। और वो सुर्खियाँ में आकर के वो सोचते हैं, वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। बल्कि ये शर्म की बात है कि इन तरह के हरकतों के वजह से आज अंजुमन इस्लामिया का जो संदेश, जो मैसेज, वो बिल्कुल लोगों के बीच गलत जा रहे हैं। इन लोगों के दिलो दिमाग में कई तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं कि आखिर अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर बार बार इस तरह के लोग क्यों प्रक्रिया करते हैं। आप देख लें, जब इसकी अंजुमन इस्लामिया का चुनाव का जब समय आया है और चुनाव के बारे में आया है, तो तब तक चुनाव पर जब तक हर तरीके से हथकंडा लगा करके लोग बाज नहीं आते, जब तक थकते नहीं हैं, तब तक अंजुमन इस्लामिया का चुनाव नहीं होता है। तो अब लोग, नौजवान, हमारे अंजुमन इस्लामिया में जो 93 लोगों ने अपना नाम दर्ज किया हमला में, उनमें से 70% लोग नौजवान युवा हैं। और वो लोग अब इन सब चीज़ों को, लोगों को अब देख रहे हैं और इस तरीक़ों को कि अंजुमन इस्लामिया को, चुनाव को रुकवा कर अपने आप को सुर्खियाँ में बनने के लिए अब ये एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज लोगों के बीच नहीं जा रहा है। बल्कि जो लोग अंजुमन इस्लामिया में, जो लोग चुनाव में अपना नाम दर्ज किया है, उन लोगों को आगे आकर और सही वक्त पर, सही समय पर इसकी चुनाव होने की प्रक्रिया पर हम सबको मिलकर पहल करने की ज़रूरत है। क्योंकि बात समझने की है कि अगर इस तरह से लोग अंजुमन के इस्लामिया को, चुनाव को रोक करके अपने आप को सुर्खियाँ बनाना चाहते हैं, बताइए कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव को रोक कर इन किन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, इनसे किन लोगों को फ़ायदे जा रही हैं। बल्कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव सही वक्त और सही समय पर अगर चुनाव हो, तो अंजुमन इस्लामिया का कामयाबी और डेवलपमेंट में आगे जाने की बात होगी। हम लोगों को लगता है कि अंजुमन इस्लामिया को, चुनाव को रोककर लोग बाधित कर रहे हैं और अंजुमन इस्लामिया की तरक्की को रोकने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें इन तमाम लोगों के खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। और जब अंजुमन इस्लामिया का वक्त पूरा हो, तो सही वक्त में अंजुमन इस्लामिया का चुनाव होना चाहिए। और अब वो कन्वीनर जो चुने जाते हैं, वो, उनको ये सारी चीज़ें, उनको मालूम होता है कि इस तरह के हथकंडे लगाए जाएंगे, तो फिर वो कन्वीनर का जिम्मेदारी बनता है कि इन हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब कैसे दें और वक्त पर चुनाव हम करवाएं। क्योंकि अगर वो जो कुछ लोग, उन्होंने चुनाव को रुकवा करके, और वो लोग जो सुर्खियाँ में हैं, तो एक तरफ सुर्खियाँ में हैं और दूसरी तरफ कन्वीनर इस चुनाव को नहीं करा पाने में ये भी सुर्खियाँ में हैं। तो इसलिए इन बातों को सोचकर और समझकर, और मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ कि जो लोग आज हमारे अंजुमन इस्लामिया में, जो लोग अमला में
लोगों ने अपना नाम दर्ज किया है और इनमें से 70% लोग नौजवान युवा हैं। मैं उनको आगे आने का, उनका पहल और कौम की खिदमत करने का जो जज्बा पैदा हुआ है, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं। और इंशाअल्लाह ताला आप नौजवानों और युवा जब तक आगे नहीं आएंगे और अंजुमन का आप एक हिस्सा नहीं बनेंगे, हम सब मिलकर अंजुमन की तरक्की और कामयाबी नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर के अंजुमन इस्लामिया की तरक्की और कामयाबी करेंगे इंशाअल्लाह ताला।